अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। चलिए आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री की पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। हम छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर बड़े बड़े रिएक्शंस तक हर कॉन्सेप्ट को आसान बना देंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स में आसानी से कामयाबी हासिल कर सकें। हाँ, और इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपने कभी रुक कर सोचा है कि आपके आसपास की हर चीज, ये हवा जिसमें आप सांस ले रहे हैं, ये डिवाइस जिस पर आप ये देख रहे हैं, और यहां तक कि आप खुद आखिर किस चीज से बने हैं? जवाब बहुत सिंपल है, केमिकल्स। और वो साइंस जो इन केमिकल्स को समझने में हमारी मदद करती है, वो है केमिस्ट्री। तो चलिए अपने सफर का आगाज इस सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं कि आखिर ये केमिस्ट्री है क्या? बहुत ही आसान लफ्जों में केमिस्ट्री असल में मैटर की स्टडी का नाम है। और मैटर हर उस चीज को कहते हैं जिसका कोई वजन हो और वो जगह घेरती हो। केमिस्ट्री हमें बताती है कि कोई चीज किससे बनी है, उसकी खसूसियत क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो दूसरी चीजों के साथ कैसे बदलती है और इंटरैक्ट करती है। ठीक है, अब जब हमें मैटर का थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया है, तो चलिए इसके बिल्कुल अंदर चलते हैं, उस छोटे से बुनियादी पार्टिकल की तरफ जिससे हर चीज बनती है, यानी कि एटम। जैसा कि मशहूर साइंटिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने कहा था, हर चीज एटम से बनी है। ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप केमिस्ट्री को वाकई समझना चाहते हैं, तो आपको इस कायनात के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक यानी एटम से शुरुआत करनी होगी। तो एक एटम के अंदर क्या होता है? इसके बिल्कुल सेंटर में, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, वहां प्रोटॉन्स होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। और इस न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। बस इन्हीं तीन पार्टिकल्स का आपस का ताल्लुक पूरी केमिस्ट्री को चलाता है। आप देखें, इस दुनिया में कई किस्म के एटम्स हैं, और इन सबको आसानी से समझने और ऑर्गेनाइज करने के लिए साइंटिस्ट ने एक जबरदस्त टूल बनाया है जिसे कहते हैं द पीरियोडिक टेबल। आप इसको तमाम एलिमेंट्स की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी समझ सकते हैं। सोच रहे होंगे कि एलिमेंट क्या है। ये बहुत सिंपल है। एलिमेंट एक ऐसी खालिस चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से बनी हो। जैसे सोने की एक बार में सिर्फ गोल्ड के एटम्स होते हैं, या ऑक्सीजन के गुब्बारे में सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स। आप इन्हें मज़ीद तोड़कर कुछ और आसान नहीं बना सकते। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, गोल्ड जिसका सिंबल Au है और सल्फर जिसका सिंबल S है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं और इनकी अपनी अपनी खसूसियत हैं। पीरियोडिक टेबल इन सब एलिमेंट्स को एक खास तरतीब में रखता है, जिससे हमें ये प्रिडिक्ट करने में मदद मिलती है कि वो केमिकल रिएक्शंस में कैसा बिहेव करेंगे। चलिए, हमने एटम्स और एलिमेंट्स के बारे में तो जान लिया। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि ये एटम्स आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं, कैसे वो एक दूसरे से रिश्ते बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स। असल एक्शन यही होता है। तो सवाल ये है कि एटम्स आखिर केमिकल बॉन्ड्स बनाते ही क्यों हैं? इसका एक लफ्ज में जवाब है स्टेबिलिटी के लिए। हर एटम चाहता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स का आखिरी शेल पूरा हो, और इस स्टेबल हालत को हासिल करने के लिए वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल जैसे दोस्त मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। दो किस्म के मेन बॉन्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहले हैं आयोनिक बॉन्ड्स, जिन्हें आप लेन देन का रिश्ता समझ लें। एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा एटम उसे ले लेता है। फिर आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स, जो शेयरिंग पर चलते हैं। इसमें एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। याद रखने वाली बात, एक में ट्रांसफर, दूसरे में शेयरिंग। और देखें, इन अलग अलग बॉन्ड से कितने जबरदस्त स्ट्रक्चर्स बनते हैं। मसलन आयोनिक बॉन्ड से अक्सर खूबसूरत तरतीबवार क्रिस्टल लैटिसेस बनते हैं, जैसे आप आम खाने के नमक में देखते हैं। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड से मॉलिक्यूल्स या फिर बहुत मजबूत नेटवर्क स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे हीरो में यानी डायमंड्स में पाया जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने अभी डिस्कस किए, एटम्स, एलिमेंट्स और बॉन्ड्स, यही वो अनदेखे मामार हैं जो उस ज़ाहिरी दुनिया को बनाते हैं जिसे हम हर रोज़ देखते और महसूस करते हैं। आइए इस केमिस्ट्री को एक्शन में देखते हैं। मैटर आमतौर पर तीन हालतों में पाया जाता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है पानी। ये सॉलिड यानी बर्फ हो सकता है, लिक्विड यानी पानी हो सकता है, या गैस यानी भाप हो सकता है। ये हालातें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि पार्टिकल्स में कितनी एनर्जी है और उनके दरमियान बॉन्ड्स कितने मजबूत हैं। अब आगे बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन तब बनता है जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को इस तरह मिक्स करते हैं कि वो एक ही चीज़ लगने लगती हैं।
मिसाल के तौर पर जब आप चीनी यानी कि सॉल्यूट को पानी यानी कि सॉल्वेंट में हल करते हैं तो आप एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। और आखिर में केमिकल रिएक्शन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुरू के मटेरियल्स जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं आपस में मिलते हैं, उनके पुराने केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं और इससे बिल्कुल नई चीजें वजूद में आती हैं जिन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। सिंपल लफ्जों में केमिकल रिएक्शन सिर्फ एटम्स की दोबारा तरतीब है। तो जब आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों हमेशा ये बात याद रखें, आप सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ नहीं रहे, आप खुद केमिस्ट्री हैं। आपके खून में ऑक्सीजन से लेकर आपके खाने के हजम होने तक इस वक्त भी आपके जिस्म में लाखों करोड़ों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। केमिस्ट्री कोई दूर का सब्जेक्ट नहीं है, ये आपकी अपनी कहानी है। अगर आपको ये ओवरव्यू मददगार लगा और आप चाहते हैं कि हम और भी मुश्किल टॉपिक्स को इसी तरह आसान बनाएं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस ना करें। सीखते रहें, नया जानने का शौक जिंदा रखें और मेहनत करते रहें। हमें यकीन है कि आप अपने एग्जाम्स में जरूर कामयाब होंगे। बेस्ट ऑफ लक।